you all are fine? Okay. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए बेटा, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन लोगों को जो है फूड की और प्रॉपर एयर की, प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, तभी वो लोग जो है वो लिविंग बींग्स की बात कर रही हूँ, तभी वो डेवलप हो पाते हैं। तो प्लांट्स भी एक लिविंग बींग में आते हैं। आपको पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। जैसे मैंने आपको उस समय समझाया था कि वो लोग अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि क्लोरोफिल, सूर्य की किरणों से वो जो है वो उनमें क्लोरोफिल आता है, क्लोरोफिल से उनका भोजन बनता है, नीचे जो रूट्स होती है उनकी, उससे उनको पानी मिलता है। तो आज उसी में हम कंटिन्यूशन में आगे पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इट इज़ योर सेकेंड चैप्टर। एनिमल्स को किस तरह का खाना पसंद होता है, उनको किस तरीके से खाना दिया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यू हैव learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. आपको मैंने समझाया था ना, वो एक डायग्राम बनवाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि सन जो है, सन से वो किरणों से जो है उनकी प्लांट्स पत्तियों में जो है वो क्लोरोफिल जा रहा है, क्लोरोफिल से वो जो है अपना भोजन बना रहे हैं। उस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन प्लांट्स तो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स भी, जैसे हम लोग हैं, अपन लोग भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। अब एनिमल्स जो है या तो पेड़ पौधों से डायरेक्टली अपना भोजन लेते हैं, और या फिर वो लोग एनिमल्स को खा करके फिर अपना भोजन बनाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट और ईट एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, कार्निवरस बोलते हैं। ठीक है। Recall that all organisms including humans require food or growth, repair and functioning of the body. Animal nutrition include nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. अब एनिमल्स को भी जो है इस तरीके के भोजन की जरूरत होती है जो उनकी बॉडी में जाए और उनकी बॉडी को भी इंटैक्ट करे। इंटैक्ट का मतलब होता है कि उनको जो है वो हर एक गतिविधि के लिए आगे प्रोत्साहित करे, मतलब उनकी बॉडी भी जो है वो कैसी हो जाए, एंटी बॉडी हो जाए। क्योंकि आप देखो कि अगर अब नॉर्मली जैसे कि क्या होता है कि हम लोग को जो भी खाना खाते हैं, कईयों को कुछ खाना सूट करता है, कईयों को कुछ खाना सूट नहीं करता है, तो इसी तरीके से एनिमल्स में होता है। ओके, तो एनिमल्स जो है वो किस तरह की उनको बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो उसी तरह का खाना पसंद करते हैं। अब आपको यहाँ पे दिया गया है, यू हैव स्टूडेंट इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। अब फूड में जितने कंपोनेंट होते हैं उसके लिए यहाँ पे लिस्ट बताई गई है। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. अब सब्सटेंस का मतलब देखिए क्या होता है कि कुछ भी चीज़ होती है वो हम डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताती हूँ, टर्मरिक, हल्दी है ना। अब हल्दी को क्या होता है, आपने देखा होगा कि कईयों के घरों में जो हल्दी की गांठ लेकर आते हैं, फिर उसको पाउडर बनाते हैं, फिर हम उसको सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा क्या डायरेक्टली जो है हम टर्मरिक की जो गांठ है उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं खाने में। ठीक है, मतलब सब्जी में डायरेक्टली उसको नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उनको सिंपल वे में तैयार किया जाता है। The breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion. यानी कि जो हमारे शरीर में जितने भी भोजन जाता है उसको सिंपलर जो ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वाइटामिन है, ये सब जो हमारे शरीर में जाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट, ये तो था इंट्रोडक्शन राउंड। अब सेकेंड है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। Different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. अब देखो हर एक तरह के जो कीटाणु जो
कीटाणु होते हैं वो क्या करते हैं, या इंसेक्ट्स कह दो, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपना भोजन अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे कि बीज है, हमिंग बर्ड्स है, ये लोग क्या करते हैं, जो प्लांट्स के जो होते हैं, कली होती है या बर्ड्स होते हैं, उनमें से जो है वो मधु को इकट्ठा करते हैं, यानी उसके रस को ग्राइंड करते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अब बहुत सारे जो होते हैं वो जो ह्यूमन बींग्स है और जो एनिमल्स हैं उनको कौन बड़ा करता है, वो मदर्स के मिल्क से बड़े होते हैं। स्नैक्स लाइक द पाइथन swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. कुछ लोग होते हैं जो मिल्क ग्राइंड करते हैं, उसके बाद जो है लोग जो दूसरे जानवर होते हैं वो उनसे लेकर के और फिर डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट एक्टिविटी देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन इन योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ये आपको ऑब्जर्वेशन करके बताया गया है। जैसे कि स्नेल है तो उसका फूड क्या है और मोड ऑफ फीडिंग क्या है, मतलब वो खाना क्या खाती है और उसको जो है स्नेल जो है और उसको वो फीडिंग कहाँ से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे अमेजिंग फैक्ट, देख लीजिए एक बार। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कन्वर्ट बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम carbonate. After opening the shells, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. अब है ना स्टारफिश होती है ना, ये क्या करती है, अपनी जो जितनी भी इसकी शेल्स होती है, जब वो पानी में जाती है ना तो वो अपनी शेल्स को खोल देती है और जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना वो शेल्स में चिपक जाते हैं। फिर क्या करती है, जब वो चिपक जाते हैं तो वो सारे शेल्स वापस ऐसे सिकुड़ जाते हैं अंदर की तरफ और वो उसके स्टमक में चले जाते हैं, तो वो वैसे अपना शिकार करती है, वैसे अपना भोजन तैयार करती है। नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। ओके, अब इसमें जो ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ओके, CW में और HW में बोथ में ये बनाना है और इसके ये डाइजेशन सिस्टम समझने हैं। देखिए जैसे कि सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर हमारे बक्कल कैविटी होता है, यहाँ पे स्लाइवर ग्राउंड होता है, ठीक है। यहाँ से खाना यहाँ तक आता है, फिर यहाँ आता है और यहाँ से डाइल्यूट होकर के और फिर वो अंदर इस तरीके से लीवर में जाकर के और गाल ब्लैडर में जाता है, स्टमक में जाता है, यहाँ पे उसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये आप CW में और HW में बनाएंगे। डाइजेशन का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना उसका पूरा एनालिसिस है ये, तो उसी को हम रीड कर रहे हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेकेटेड का मतलब होता है कि जो अनयूज्ड फूड आइटम है, जो मतलब आप जैसे हम बहुत सारा खाना खाते हैं तो जो पोषक तत्व है वो तो हमारे ऑब्जर्व हो जाते हैं और जो अपोषक तत्व है जो काम के नहीं है वो अपने आप फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं। Have you ever wondered what happened to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and end at the anus. यहाँ से बक्कल कैविटी से, मतलब ये हमारा मुंह का हिस्सा, राइट, यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा प्रोसेस यहाँ पर एन्यूल्स पर जाकर के खत्म होता है। The canal can be divided into various compartments. First, the buccal cavity, second, food pipe और oscopus, ये ठीक है। Stomach, small intestine, large intestine, ending in the rectum and the anus. Is it not a very long path? आपको नहीं लगता कि ये कुछ लंबा सफर है या लंबा रास्ता है? These parts together form the alimentary canal digestive tract. The food components gradually get digested as food travels through the various compartments, the inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands. The liver and the pancreas secrete digestive juice. The digestive juice converts complex substance of food into simpler one. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system.
Now let us know what happens to food different part of the digestive tract. अब आपने यहाँ पे ये जो है वो पूरा प्रोसेस पढ़ा है कि यहाँ से बक्कल कैविटी से शुरू होकर के ग्लैंडर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लीवर पे और फिर वहाँ पे जाके हमारा पूरा जो है भोजन का प्रोसेस होता है। आप लोगों को तो लगता है कि भाई आपने खाना खा लिया बस छुट्टी हो गई है ना, लेकिन हमारे शरीर में फूड कैसे ऑब्जर्व हो रहा है उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। तो आप एक बार डायग्राम के साथ में, इस डायग्राम तो बनाना ही है, इसको सिर्फ रीड करना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जरूर से समझा दूंगी। ओके, बाय।